सभी छात्राएं इसके पहले स्वप्रेरण की घटना का अध्ययन कर चुकी हैं। स्वप्रेरण की घटना में जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। तो स्वप्रेरण की घटना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, इस घटना को सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा जो प्रश्न है वो अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है, उसका मात्रक लिखना है और विमीय सूत्र लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है वो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 में ध्यान देना है, केवल परिभाषा लिखना है, प्रायोगिक प्रदर्शन इसमें नहीं करना है भी। सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है ना। किसी भी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके पास यदि दूसरी कुंडली रखी हुई है तो उस दूसरी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। तो उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ये जो घटना है ये स्वप्रेरण से बिल्कुल अलग है। स्वप्रेरण की घटना में एक ही कुंडली होती थी, उसी में धारा प्रवाहित करते थे, उसी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था और उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती थी। लेकिन अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है इसमें एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है। तो इसमें परिभाषा लिखते समय ध्यान देना है, इस प्रकार नहीं लिखना है, इस प्रकार इसमें नहीं लिखना है। और परिभाषा क्या होगी, तो इसकी जो परिभाषा है वो ठीक स्वप्रेरकत्व के जैसे इसकी परिभाषा है। जैसे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा होती है ठीक वैसी इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, ध्यान देना है, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है ना। सीधा सीधा कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है ना। लेकिन ये चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न होता है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। प्राथमिक कुंडली जो हो उसमें एकांक धारा जब प्रवाहित हो रही हो उस समय द्वितीयक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उसके मान को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा और है इसकी, उसको एक दूसरी परिभाषा और है इसमें। दूसरी परिभाषा में दूसरी परिभाषा जब लिखेंगे तो अथवा करके इसको लिखेंगे। इसमें ध्यान देना, अतः नहीं लिखना दूसरी परिभाषा में। दूसरी परिभाषा क्या है, तो दूसरी परिभाषा में ध्यान देना है कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड उत्पन्न होने पर
दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यदि 1 वोल्ट हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा लिखने के बाद क्या लिखना है? लिखना है कि ये क्या है? एक अदिश राशि है ना। जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, इसमें लिखना है। फिर इसका विमीय सूत्र जब लिखते हैं तो विमीय सूत्र लिखते समय ध्यान देना है कि विमीय सूत्र में आपको सीधा सीधा लिखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है, ये लिखना है। ये पूरा जो फॉर्मूला है ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको विमीय सूत्र लिखना है। विमीय सूत्र में लिखना है कि इसका विमीय सूत्र ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है इसमें अंतर बताना है। तो इसमें अंतर दिए गए हैं, दिख रहे होंगे सबको। स्वप्रेरण की जो घटना है पहले अंतर में क्या लिखना है? पहले अंतर में इसकी परिभाषा को लिखना है ना। जो इसकी परिभाषा होगी वही पहले अंतर में दोनों में लिखना है। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में लिखना है कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में यदि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है ना। तो स्वप्रेरण की परिभाषा को पहले अंतर में लिखना है। ऐसी अन्योन्य प्रेरण की जो परिभाषा है उसको पहले अंतर में लिखना है ना। किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है ना। तो इसका जो परिभाषा है, परिभाषा को पहले अंतर में इसमें लिखना है अपन को, है ना। अब दूसरा जो अंतर है, दूसरे अंतर में क्या करेंगे? तो दूसरा अंतर जब लिखेंगे तो इसमें बताना है कि स्वप्रेरण की जो घटना है उसमें केवल एक कुंडली की ज़रूरत होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण की घटना में 2 कुंडलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दूसरा अंतर हो गया कुंडलियों के आधार पर। इसमें एक कुंडली की आवश्यकता है, उसमें 2 कुंडलियों की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर जब इसमें बताएंगे तो बताएंगे कि इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। सीधे कैसे प्रभावित करेगी? चूँकि एक ही कुंडली होती है इसमें, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इसलिए प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को घटा या बढ़ा देगी। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। जबकि जो अन्योन्य प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है? प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है ना। धारा किसी एक में प्रवाहित करते हैं और प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा जो अंतर है उसमें ध्यान देना है कि स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। तो ये 4 अंतर आपको बताना है। पहले अंतर में दोनों की परिभाषा लिखना है, दूसरे अंतर में ये बताना है कि एक में स्वप्रेरण में 1 कुंडली होती है जबकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली होती हैं। तीसरे अंतर में मुख्य धारा के मान को प्रेरित धारा प्रभावित करती है या नहीं करती है ये बताना है। और चौथे अंतर में बताना है कि स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक स्वप्रेरकत्व कहलाता है और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, ये 4 अंतर इसमें लिखना है। तो ये 3 प्रश्न इस प्रकार से इसमें लिखना है।